अनमोल पाणी दोहे ଲେଖିଛନ୍ କବୀର ଦାସ। ଦୋହେର କିଛି ପଦ ଅଛି। साच बार बार ताप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। अर्थ है कबीर दास जी कहते हैं कि सत्य सबसे महान है। संसार में सिद्धि और मुक्ति पाने के लिए साधक तपस्या करते हैं। तपस्या का सर्वश्रेष्ठ कर्म माना जाता है, लेकिन सत्य तपस्या से ऊंचा है। सत्य के समान तपस्या नहीं। इसी प्रकार झूठ के समान कोई पाप नहीं, अर्थात झूठ सबसे बड़ा पाप है, बुरा काम है। पाप का आचरण करने वाला का पतन होता है, बड़ी दुर्गति होती है। झूठ बोलने वालों की सबसे बड़ी दुर्गति होती है, उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो किसी पंक्तिर वाक्य थिला एमती, जो तोके कांटा बोए ताके बोए तू फूल, तमके जे कांटा फिकुचे बाट रास्ता रे कि तुमको होरुची गाली ताके तमे किछि कोइब नाई, ताके सही बात बोए तू फूल, तोको फूल को फूल हो, बाकी को त्रिशूल। तमा लागे फूल के फूल हो और कमका लागे फूल त्रिशूल हो। बच्चे धीरे धीरे से मना, धीरे धीरे सब कुछ होया। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होया। धीरे धीरे काम कले सब किछि काम होई पारसी, किंतु हेंती माली सींचे 100 घड़ा, माली 100 घड़ा भी पेन दिली, गछरे ऋतु आसले का फल हेबा। ता किछि प्रश्न उत्तर अच्छे। साच या सत्य के बारे में कबीर ने क्या कहा है? साच या सत्य के बारे में कबीर ने कहा है कि सत्य का बराबर कोई तपस्या नहीं, अर्थात सत्य बोलना सर्वश्रेष्ठ कर्म है। सत्यवादी का हृदय निर्मल होता है। जो सत्य बोलता है उसके हृदय में भगवान निवास करते हैं। बुराई करने वालों की भलाई क्यों करनी चाहिए? लोगों के कर्म के अनुसार फल मिलता है। जो दूसरों की भलाई करते हैं उसे उसका अच्छा फल मिलता है, और जो दूसरों की बुराई करता है उसे उसका बुरा फल मिलता है। इसीलिए हमें बुराई करने वालों की भी भलाई करनी चाहिए। धीरे धीरे सब कुछ कैसे होता है, इसके लिए कवि ने कौन सा उदाहरण दिया है? धीरे धीरे सब कुछ होता है, इसके लिए कवि ने वृक्ष का उदाहरण दिया है। पेड़ को अधिक से अधिक पानी देने रहने पर भी पेड़ पूर्ण विकसित नहीं होता है, बाद भी फल भी नहीं लगते हैं। वक्त के आने से ही पेड़ में फल लगते हैं। सब काम में आने पर पुण्य होते हैं, इसलिए व्यग्र ना होकर धीरज रखना चाहिए। जाके रहते साच है ताके रहते आप। जिसके हृदय में सत्य का निवास है, अर्थात जो सत्यवादी होते हैं और उसके हृदय में भगवान निवास करते हैं। सत्यवादी का हृदय निर्मल है, पाप रहित होता है और निर्मल हृदय भगवान को प्रिय होते हैं।
जो तोके कांटा बोबे ताही बोए तो फूल। जो तेरी मार्ग पे कांटा बोता है उस मार्ग पर तू फूल बिछा दे। अर्थात जो तेरी बुराई करते हैं तो उसकी बुराई ना करके उसकी भलाई कर, क्योंकि तेरी भलाई का अच्छा फल तुझे मिलेगा। माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फूल होए। पेड़ लगाकर उसके 100 घड़े पानी से सींचते रहने पर भी समय आने से पहले उसमें फल नहीं लगते। पेड़ में फल लगने के लिए पेड़ में परिपक्वता आनी चाहिए और परिपक्वता के लिए समय लगता है। अर्थात प्रत्येक काम के लिए कुछ न कुछ समय लगता है। कबीरदास जी कहते हैं कि उचित समय पर सारे काम हो जाते हैं, इसलिए धीरज रखना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नोत्तर। किसके बराबर ताप नहीं, साँच के बराबर ताप नहीं। झूठ के बराबर क्या नहीं है, झूठ के बराबर पाप नहीं। जिसके हृदय में साँच है उसके हृदय में कौन है, जिसके हृदय में साँच है उसके हृदय में भगवान है। झूठ की तुलना किसके साथ की गई है, झूठ की तुलना पाप के साथ। साँच की तुलना किसके साथ की गई है, साँच की तुलना सब के साथ। जो तेरे रास्ते में कांटा बोता है तुझे उसके लिए क्या करना चाहिए, फूल बिछाना चाहिए। पेड़ में का फल लगते हैं ऋतु या समय आने पर। कौन 100 घड़े पानी सींचता है, माली। इन दोहे के रचयिता कौन है, कबीरदास। प्रथम दोहे में आप शब्द क्या अर्थ है, भगवान। पाठ्य पुस्तक भाषा ज्ञान कीजिए, प्रश्न दीजिए। निम्नलिखित शब्द को विपरीत या विरोधार्थ लिखिए। सच, झूठ, पाप, पुण्य, बुरा, अच्छा, धीर, अधीर, कांटा, फूल। निम्नलिखित शब्दों को समान शब्द लिखिए। बराबर, समान, झूठ, मिथ्या, पाप, कलुष, हृदय, दिल, फूल, पुष्प, घड़ा, घट, ऋतु, मौसम। नंबर 3, निम्नलिखित शब्द के वचन बदलिए। पाप, पाप, फूल, फूल, फल, फल, माली, माली, घड़ा, घड़े, कांटा, कांटे, ऋतु, ऋतुएं। इन शब्दों के खड़ी बोली रूप लिखिए। सच, सच, जाके, जिसके, हृदय, हृदय में, तो को, तुझे, बूबे, बोता है, बाको, उसके, होए, होता है। रहला कबीरदास दोहरा प्रश्न उत्तर। पद जी की लेखी जग सूरदास। मोया मोही दाऊ पहुंच खिंचाते हैं, मुंह से कहे मोल को लोहे तू। जसुमती कब जाओ कहा कोई एक ही रीफ के मारे, खेलने नहीं चाहता। पुनी पुनी कहते कौन है माता, कौन है तुम्हारे तात। अर्थात मोया अर्थात माँ, मोही अर्थात मुझे, दाऊ अर्थात बड़ा भाई, खिंचाते था चिढ़ाते हैं, मोसा था मुझे, मूल अर्थात खरीद कर। नीचे पाठ है। नेक्स्ट अच्छे गोरे नंद जसोदा गोरी तू कत श्याम शरीर।
चुटकी देहे हंसते ग्वाला सब सीखे देते बलबीर। तू मोही को मारना सीखी दाहुई कभुई नाच खिचड़ी। मोहन मुख रीस की ये बातें जसुमती सुनी सुनी रिझे। तार प्रश्न कहता हूँ कृष्ण यशोदा से क्या शिकायत करते हैं और कृष्ण यशोदा से शिकायत करते हैं कि मुझे बलराम भैया बहुत चिढ़ाते हैं। वे कहते हैं कि तू खरीदा गया है, तेरे माता पिता कौन है। यशोमती मैया ने तुझे जन्म नहीं दिया क्योंकि नंद बाबा और माता यशोदा बहुत गोरे हैं और तू काला। बलराम कृष्ण से क्या पूछते हैं। बलराम कृष्ण से पूछते हैं तुझे यशोदा मैया ने कब जन्म दिया, तेरे माता पिता कौन है। नंद बाबा और यशोदा माता तो गोरे हैं, तू क्यों काला है। यशोदा किसी कसम खाती है और क्यों कहती है। यशोदा गोधन की कसम खाती है और कहती है कि मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरा पुत्र है। बलराम झूठ बोलता है, वो तो चुगलखोर और जम से ही धूर्त है। चुटकी देखकर ग्वाला बालक क्यों नाचते हैं। बलराम ग्वाला बालकों को कृष्ण के खिलाफ सिखाते देते हैं, इसीलिए वे चुटकी देकर नाचते और हंसते हैं। 2 नंबर प्रश्न उत्तर। पुनी पुनी कहता कौन है माता, कौन है तुम्हारे तात। तात अर्थ है पिता बा बापा। बलराम कृष्ण को चिढ़ाते हैं। बे कृष्ण से पूछते हैं कि कौन तेरी माता है, कौन तेरे पिता है। ये सुनकर कृष्ण चिढ़ जाते हैं। सूर श्याम मोहे गोधन की सो की माता तू पूत। सूरदास के इस पद में कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है। माता यशोदा गोधन की सौगंध खाकर कृष्ण से कहती है कि मैं तेरी माँ हूँ और तू ही मेरा बेटा है। तनक तनक चार चर ननी सो नाचता मनही रिझावत। बालक कृष्ण घर के आंगन में अकेले खेल रहे हैं। उनका ये खेल सबके मन को मोह लेता है। भगवान कृष्ण अपने आप कुछ गा रहे हैं। भी गाते गाते नन्हे चरणों से नाचते भी हैं और मन ही मन खुश भी हो रहे हैं। काबू चिते प्रतिबिंब खम में लोनी लिए खपाबत। कृष्ण अपने आंगन में अकेले खेलने समय अपना प्रतिबिंब खंबे में देखकर उसे मक्खन खिलाते हैं। नंबर 3, बाल लीला पद के रचयिता कौन है। सूरदास। कौन कहते हैं कि तुझे मोल पर लाया गया है। बलराम दास। बलराम पुनः पुनः क्या कहते हैं, कौन तेरी माता, कौन तेरे पिता। ग्वाला बालक किस तरह हंसते हैं, चुटकी दे कर। माँ यशोदा ने किसे मारना सीखा है।
कृष्ण को मारना। कौन दांव पर नहीं खिंचाती है? माँ यशोदा। श्याम शरीर का अर्थ क्या है? काले रंग का शरीर। जनमत ही को धूत का अर्थ क्यों है? क्या है? जनमत ही को धूत अर्थ है जन्म से ही शरारती। माँ यशोदा किसकी सौगंध खाती है? माँ यशोदा गोधन की सौगंध खाती है। कृष्ण किसे माखन खिलाते हैं? कृष्ण खंबे में अपने प्रतिबिंब देखकर उससे माखन खिलाते हैं। यशोमती क्या देखकर हर्षित हो जाती है? यशोमती कृष्ण की बाल लीला देखकर हर्षित हो जाती है। 18 भाषा ज्ञान। मूल, मूल्य, सो, सौगंध, पुत, पुत्र, तनक, कम, धूत, धूर्त, बा, बाहु, मोया, मैया, माता, खिंचाए, खिंचाया, गोयनी, गो को, कजरी, कज्जल। नंबर 2 सामान्य अर्थ लिखब। नित, रोज, चरण, पैर, कर, हाथ, बाह, बाहु, रिस, क्रोध, तात, पिता, जात, जन्म, बदन, शरीर, श्याम, काला, धूत, धूर्त, सौगंध, पुत, पुत्र, शरीर, देह, खिंच, चिड़, दबाई, चबाई, चुगलखोर। दोहे के लेखी चंद तुलसीदास। আজি तार प्रश्नोत्तर। क कठोर वचन का क्या परिहार करना चाहिए? कठोर वचन का परिहार करना चाहिए क्योंकि इसे सुनने वाला क्रोधित हो जाता है और बुरा मान बैठता है। वो भी कठोर वचन बोलने वालों को हानि पहुंचाने का प्रयास करता है। कठोर वचन से श्रोता और वक्ता दोनों को दुख होता है, दोनों की हानि होती है। मीठे वचन से क्या लाभ होता है? मीठे वचन चारों ओर सुख उत्पन्न करते हैं। ये तो शत्रु के लिए वशीकरण का मंत्र है। अर्थात वचन सुनकर शत्रु भी शत्रुता भूलकर मित्र बन जाते हैं और अपने बस में आ जाते हैं। संतोष धन के सामने कौन कौन से धन धूरी के बराबर माना जाते हैं? संतोष धन के सामने गोधन, गजधन, बाजी धन और रत्न धन धूरी के बराबर माने जाते हैं क्योंकि संतोष धन से सुख शांति मिलती है, पर गाय, हाथी, घोड़े, हीरा, नीलम, पंत्र आदि धन से संतोष नहीं मिलता, वरन धन अधिक से अधिक पाने की चेष्टा की जाती है।
रोष या गुस्से से क्या के समय क्या नहीं खोलना चाहिए और क्यों? रोष या गुस्से से समय जीभ नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि गुस्से के समय व्यक्ति आत्मा नियंत्रण बैठता है और कड़वे वचन बोल देता है। कड़वे वचन को सुनने वाला बुरा मान जाता है और शत्रु हो जाता है। बोलने वाला भी दुखी होता है। मीठे वचन की तुलना वशीकरण से क्यों की गई है? किसी को अपने वश में लाने के लिए वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार मीठे वचन सुनकर श्रोता सुख होकर शत्रुता भूलकर अपने वश में आ जाता है। इसीलिए मीठे वचन की तुलना वशीकरण मंत्र से की गई है। हमें सोच विचार कर क्यों बोलना चाहिए? हमें सोच विचार कर बोलना चाहिए, क्योंकि कटु वचन तलवार से भी अधिक घातक होता है और वचन सुनने में अच्छा लगता है और इसी का नतीजा भी बहुत हितकर होता है। इसीलिए हमें मधुर वचन बोलना चाहिए। नंबर 2, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजन चेहू और तुलसीदास कहते हैं कि मीठे वचन से चारों ओर सुख उत्पन्न होता है। इसे सुनने वाला खुश होता है और वक्त स्वयं भी खुश होता है। सुनने वालों के मन से शत्रुता मिट जाती है। शत्रु अपने वश में आ जाता है। इसीलिए तुलसीदास मीठे वचन बोलने का परामर्श देते हैं। जब आपे संतोष धन साफ धन धूरी समान। कवि तुलसीदास कहते हैं कि संसार में लोग गोधन, गर्जन, बाजी धन और रत्न धन को बड़ा धन मानते हैं, जो व्यक्ति को वास्तव खुद शांति नहीं दे सकते। जब व्यक्ति अपने पास जो भी होता है उससे संतोष कर लेता है, तब उसे सुख शांति मिल जाती है। अंततः संतोष धन के सामने अन्य धन तुच्छ है, धूल के बराबर है। रोष न रसना खोलिए, बरु खोलियो ओ तलवार। कवि तुलसीदास कहते हैं कि क्रोध में आकर अगर जीभ खोलने से व्यक्ति ही बोलता है, जो वक्ता को तथा श्रोता को बहुवचन नुकसान पहुंचता है। तलवार और रसना की तुलना करके कवि कहते हैं कि दोनों में से एक को चलना है तो वरन हर चलाए, क्योंकि तलवार चलने से शरीर पर घाव होता है, पर कड़वी बातें का प्रहार सीधे है और मन पर होता है। 3 नंबर, किससे चारों ओर सुख उपजत होता है? मीठे वचन से। वशीकरण का मंत्र क्या है? वशीकरण का मंत्र द्वारा दूसरे और अपने वश में कर लिया जाता है। हमें क्या परिहार करना या छोड़ना चाहिए? हमें कठोर वचन परिहार करना चाहिए। कवि ने संतोष की तुलना किससे की गई है? कवि ने संतोष की तुलना गाय, हाथी, घोड़े, रत्न से की गई है। कब रसना नहीं खोलनी चाहिए? क्रोध के समय। किसी धन के सामने सारे धन तुच्छ माने जाते हैं। संतोष धन के सामने सब
धन किसके सामने होते हैं? संतोष धन के सामने सब धन धूल के समान होते हैं। विचार करके वचन कहने से क्या होता है? विचार करके वचन कहने से आदमी मीठा वचन बोलता है जो सुनने में मधुर लगता है और उसका परिणाम हितकर होता है। एबे असला भाषा ज्ञान। निर्मल लिखिए शब्दों को पीपल शब्द लिखिए। मीठा, कड़वा, सुख, दुख, कठोर, कोमल, छोड़ना, पकड़ना, समान, असमान, खोलना, बांधना। निर्मल लिखिए शब्दों के समान अर्थ शब्द लिखिए। वचन, वाणी, सुख, आराम, मन का एक प्रिय अनुभव, कठोर, कठिन, उपजन, पैदा होना, गो, गाय, गज, हाथी, बाजी, घोड़ा। निर्मल लिखिए शब्दों का प्रयोग करके सार्थक वाक्य बनाइए। वशीकरण, दूसरों को मित्र बनाने और बस में लाने के लिए मीठी बात वशीकरण मंत्र जैसी है। कठोर, कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए। गोधन, हम गोधन को बड़ा धन मानते हैं। संतोष, मेरे पास जो भी है उससे मुझे संतोष मिलता है। तलवार, पहले तलवार से लड़ाई होती थी। नेक्स्ट 4 नंबर। निर्मल लिखिए शब्दों को शुद्ध रूप लिखिए। चाहूं और चारों ओर, वशीकरण, वशीकरण, धूरी, धूल, तरबारी, तलवार, तरबारी, परिणाम, परिणाम। निर्मल लिखिए शब्दों के साथ करण कारक से चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। वचन, मंत्र, धन, तलवार दीजिए। वचन, मीठे वचन से सब खुश होते हैं। मंत्र, वशीकरण मंत्र से शत्रु भी वशीभूत हो जाता है। धन, सिर्फ धन से सुख शांति नहीं मिल सकती। तलवार, पहले सैनिक तलवार से लड़ाई करते थे। नेक्स्ट पाठ असला दोहे जिनके लिखितन रहीम। अंतर प्रश्न होता नंबर 1, तरुबर और सरबर क्या करते हैं? तरुबर में फल लगते हैं जिन्हें वो खुद ना खाकर दूसरों की भूख मिटाने के लिए संचय करता है। सरोवर में पानी रहता है जिसे वो खुद ना पीकर दूसरों की प्यास मिटाने के लिए संचय करता है। सीपी राजा ने क्यों मांस दान दिया? सीपी राजा ने एक कबूतर को उसके प्राण बचाने के लिए वचन दे दिया। बाज पक्षी ने वहां पहुंचकर उसी कबूतर को मांगा और सार्थक रखी कि वो कबूतर के पुतले में कबूतर के वजन के बराबर सीबी राज के शरीर का मांस ही ग्रहण कर सकेगा। इसीलिए सीबी राज ने मांस दान किया। छोटे की अवहेलना नहीं करनी चाहिए क्योंकि समाज में हमें भिन्न भिन्न लोग से भिन्न भिन्न काम लेने की आवश्यकता पड़ती है। जिस प्रकार सुई की आवश्यकता पड़ने पर वो काम तलवार नहीं कर सकती,
उसी प्रकार सामान्य आदमी के काम की जरूरत पड़ने पर वो काम एक धनवान आदमी नहीं कर सकता। इसीलिए छोटे की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। ऋषि दधीचि ने किसके लिए हाड़ का अस्थि दान दिया था? वृत्रासुर का अत्याचार बढ़ जाने के स्वर्गलोक में हाहाकार मच गया। उसके निधन के लिए महर्षि दधीचि की अस्थियों से बनने वाला वज्र की आवश्यकता थी। परोपकारी दधीचि ने देवताओं की रक्षा के लिए अस्थि दान दिया। तरु पर फल नहीं खाता है, सर पर पिए ही ना पान। वृक्ष अपना फल नहीं खाता, तालाब अपना पानी नहीं पीता। ये परोपकारी है। वृक्ष के फल खाकर भूखे अपनी भूख मिटाते हैं। तालाब का पानी पीकर प्यास अपनी प्यास मिटाते हैं। अर्थात परोपकार एक महान कार्य है। जहाँ काम आपे सुई, कहाँ करो तलवारी। जहाँ सुई काम में आती है, वहाँ तलवार काम नहीं आ सकती। अपने अपने स्थान पर प्रत्येक का महत्व है। समाज में बड़े हो या छोटे, प्रत्येक की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए छोटा समझकर किसी की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। मांस दिया सीपी भूप ने, दीनी हाड़ दधीचि ने। राजा सीप ने एक कबूतर को वचन दिया कि मैं बाज से तुम्हारा प्राण की रक्षा करूंगा। ऋषि दधीचि ने से देवताओं ने वृत्रासुर के निधन के लिए उनकी अस्थियां मांगी। परोपकारी सीपी ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपना शरीर का तथा दधीचि ने देवताओं की रक्षा करने के लिए अपनी अस्थियों का दान दे दिया। नंबर 3, एक वाक्य लेखक होइछे। तरु पर क्या नहीं खाता? फल। सर पर क्या नहीं पीता? पानी। सुजन किस लिए संपत्ति का संचयन करता है? सुजन दूसरों के उपकार के लिए। बड़े लोग को देखकर लघु का क्या नहीं करना चाहिए? बड़े लोगों को देखकर लघु का अपमान या अवहेलना नहीं करनी चाहिए। लघु अर्थात छोटा। सुई की जगह अगर तलवार मिल जाए तो काम होगा या नहीं? नहीं होगा। सुई की जगह अगर तलवार मिल जाए तो उससे काम नहीं हो सकेगा। परोपकार करते समय क्या जरूरी नहीं है? परोपकार करते समय परिचय या मित्रता के ध्यान देना जरूरी नहीं। शिव भूप ने क्या दान दे दिया? शिव भूप ने अपने शरीर का दान दिया था। किसने अपनी हड्डियां का दान दिया? दधीचि ने, ऋषि दधीचि ने। नीचे लिखे शब्दों के खड़ी बोली रूप लिखे। नहीं नहीं, सरोवर, पिया पीता है, पान पानी, तलवार, आज कार्यक्रम, पर नीच, हित,
अनित अहित सुजन अनाज अंजन बड़ा छोटा लघु गुरु उपकार अपकार शब्द लिखे कोई चे 3 नंबर सरोवर सरोवर तालाब तरु वृक्ष पेड़ पान पानी जल संपत्ति जायदाद वैभव सुजन सज्जन ज्ञानी लघु छोटा तुच्छ तलवार तलवार खटका भूप राजा भूपति यारी मित्रता दोस्ती हड अस्थि हड्डी नंबर 4 निम्नलिखित शब्दों के लिए लिंग निर्णय कीजिए फल पुल्लिंग संपत्ति स्त्रीलिंग सुई स्त्रीलिंग तलवार स्त्रीलिंग मांस पुल्लिंग को परसर का प्रयोग करके 5 वाक्य बनाइए। राजा शिव ने कबूतर को वचन दिया। बड़े को देखकर लघु को ना डाल दो। उसको कलम दो। भिखारी को भीख दो। मोहन को बुलाओ। तार रहीला रहीमर 2 पाठर प्रश्न उत्तर।